इब्तदा है रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ आज की वीडियो के साथ। और काफ़ी दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सर आप सिर्फ माड़ी पे ही वीडियो बना रहे हैं, लगता है आपके पास स्टॉक ज़्यादा है। तो मैंने जिस तरह पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से मैं गया हुआ था पंजाब। तो वापस आया हूँ तो बस थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो इसी वजह से माड़ी के अलावा किसी और पर बना नहीं पा रहा था। तो इंशाल्लाह वीकेंड पे मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स का डाटा शेयर कर सकूँ। तो दूसरी तरफ ये कि मेरा जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप है उसमें मैंने पहले भी लोगों को बताया था, जितने देखने वाले हैं, कि मैं उसके अंदर अपने जो शेयर्स हैं उनके स्टॉप लॉस के और सेलिंग के लेवल्स बताता हूँ और कुछ नई कॉल्स भी देता हूँ, जिसके लिए मैं इंतहाई मुनासिब और मामूली सी फीस 1000 रुपये लेता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ वो लेवल्स बताता हूँ, बाकी डे टाइम में चूँकि मैं जॉब करता हूँ तो उसमें मैं अपने मोबाइल का नेट ऑन नहीं करता, अपनी ड्यूटी पर फोकस करता हूँ। तो इस वजह से अगर जो भी देखने वाले मोहतरम हजरात हैं आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और नहीं तो आप किसी और की तरफ स्विच कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली कोई भी इस तरह नहीं कहता कि आप दूसरी तरफ चले जाएं और मेरी तरफ ना आएँ। लेकिन मेरी चूँकि फ़ीस इंतहाई मुनासिब सी है, इस वजह से मैं सिर्फ डाटा शेयर कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं जॉब ना कर रहा होता, अवेलेबल होता, तो फिर डेफ़िनेटली मैं फ़ीस भी ज़्यादा रखता। लेकिन मैं फिर भी मुनासिब फ़ीस के साथ वीकेंड के ऊपर लोगों को रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। चंद मिनट इसके ऊपर ले लिया, उसके लिए अगर किसी को इसकी प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर आगे देखना हो तो बिल्कुल देख लीजिएगा। 685 रुपये 82 पैसे पर यह क्लोज़ हुआ, 3 रुपये 36 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में है 0.49। दिन के अंदर ये ओपन हुआ 683 रुपये पर, जबकि इसने लो लगाया 670 रुपये का और हाई लगाया 698 रुपये का। और वॉल्यूम की बात करें तो 10,04,794 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। जून क्लोजिंग वाला शेयर है, और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इनकी जो बोर्ड मीटिंग है वो अनाउंस की जा चुकी है, और जो कि 27 जनवरी को प्लान है, शेड्यूल्ड है। और उसकी जो बुक क्लोजर डेट्स हैं वो 20 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक हैं, जिसके अंदर जो इनके इंसाइडर लोग हैं, कंपनी के लोग, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे, उससे पहले पहले बाइंग कर सकते हैं। और उसके लिए इनकी जो इंसाइडर लोग हैं उनकी तरफ से बाइंग शुरू भी हो चुकी हुई है। और इसका जो पीरियड है सेकंड क्वार्टर का 31 दिसंबर 2024 को क्लोज़ हो रहा है। बहुत सारे दोस्तों के, सब्सक्राइबर के, व्यूवर्स के मैसेज आ रहे थे कि सर इसके फ्रीज शेयर्स का अभी तक आपने अपडेट नहीं किया। तो जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया था कि इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने शेयर रजिस्ट्रार को ये तो ज़रूर बताया है कि उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग लग चुकी है, लेकिन डेट उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की। तो मेरी परसेप्शन के मुताबिक ये इसी बोर्ड मीटिंग के अंदर जो फ्रीज शेयर्स हैं फाइलर्स के 10%, जिस तरह मैं फाइलर हूं, और नॉन फाइलर के 20%, वो इसी बोर्ड मीटिंग के साथ लिंक करके उसको भी रिलीज़ कर देंगे। मेरी ऐसी ये सोच है। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में ये क्या ऐलान करते हैं और किस तरह उसको लेके चलते हैं। और उसके अलावा अगर हम चलें इसकी डिटेल को देखें तो इसकी पीई रेशो 1.18 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की पीई रेशो 2.39 से अभी भी कदरे बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 686 रुपये 94 पैसे से जस्ट आलमोस्ट 1 रुपये नीचे 685 रुपये 82 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 697 रुपये की है तकरीबन, और दूसरी 707 रुपये 94 पैसे की। पहली सपोर्ट 675 रुपये 88 पैसे की और दूसरी 665 रुपये 94 पैसे की है। इसको मैं अपने चार्ट से भी मैच करने की कोशिश करूंगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई स्टॉक हैस्टिक न्यूट्रल जोन में है, जबकि मैकडी बुलिश ट्रेंड में है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि 17 जनवरी को कुछ ना कुछ इनके एग्जेक्टिव्स की तरफ से बाइंग शुरू हो चुकी है। और बात करें अगर इसके पे आउट हिस्ट्री की, तो जिस तरह मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहा हूँ कि जनवरी 2022 में इन्होंने 68 रुपीज़ का कैश डिविडेंड दिया था, सॉरी 62 रुपीज़ का। उसके बाद जनवरी 2003 में 89 का, और फिर जनवरी 24 में 98 रुपीज़ का। और अगर एनुअल बात करें तो एनुअल अगर आप देखें तो जुलाई के बाद, जुलाई में, जून में इनका साल क्लोज होता है, तो जुलाई में बोर्ड मीटिंग, तो इन्होंने 134 दिया। अगस्त 24 में, अगस्त 9 में इन्होंने 58 रुपीज़ का दिया, और अगस्त 22 में 62 रुपीज़ का। तो
ये इसकी पे आउट हिस्ट्री हो गई। अब चलते हैं इसके थोड़े से चार्ट्स को देख लेते हैं। चार्ट्स के अंदर इसके जो मूविंग एवरेज है, अच्छा मूविंग एवरेज से मुझे याद आया, इनके यहाँ पर भी मूविंग एवरेज का ट्रेंड होता है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं थोड़ा सा। इनका जो मूविंग एवरेज MA5 है वो 693 रुपये के आसपास शो कर रहा है। MA10 690 रुपये, यानी 10 दिन की बेस पर, फिर 20 दिन की बेस पर तकरीबन 698, 50 दिन की बेस पर 608 और 100 दिन की बेस पर फिर यह 890 और फिर 200 दिन की बेस पर 1826। तो अब इसमें मेरा ख्याल है जो 100 दिन का है, इसको आप वर्किंग डेज के वैसे देखें तो ये 3 माह के आसपास बनते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसके अंदर अगर वर्किंग डेज शामिल करें तो एक महीने के अंदर तकरीबन 22 वर्किंग डेज होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो ये 6 माह बनते हैं, तो 6 माह के हिसाब से ये 900 का टारगेट बता रहा है, जबकि साल के हिसाब से 1826 का। और ये इसके वो पिवट पॉइंट का हिसाब हो गया। अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। मूविंग एवरेज के इंडिकेटर्स के मुताबिक येलो जो लाइन है 14 डेज़ की बेस पर वो थोड़ी अभी डाउन ट्रेंड में है, और जो रेड है 24 दिन की बुनियाद पर वो भी जैसे बॉटम से दोनों उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैं अभी प्याले के बॉटम में ही। और जो थर्ड इसका है मूविंग एवरेज वो इस ग्रीन लाइन के ऊपर आया हुआ है। ब्लू कलर का जो मूविंग एवरेज है उसकी डायरेक्शन अभी अपसाइड पर ही है। और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो इसने पहले एक दफ़ा ये लो लगाया 609 का, फिर उसके बाद इसने यहाँ पर लो लगाया 27 दिसंबर को 665 का, फिर यहाँ पर इसने लो लगाया 655 का, लेकिन रिवर्सल कैंडल यहाँ से बनाई इसने। और फिर अब इन दो सपोर्ट्स के बाद 665 की, अब ये 680 से सपोर्ट्स ले रहा है। अब इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो इसका जो पहला सपोर्ट एरिया है वो 680 रुपये 19 पैसे का है और दूसरा 665 का, और यहाँ पर चैनल का बॉटम भी मौजूद है। खुदा ना खासा इसको रिस्पेक्ट नहीं करता तो फिर 665 को आप एज ए स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और अपसाइड मूव की बात करें, यही उनके पास तकरीबन 670 का आ रहा है और मेरे पास 665 का है। अपसाइड मूव की बात करें तो जैसे ही ये 690 रुपये 2 पैसे की रेजिस्टेंस को डेली की उसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, तो पहली रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से 700 रुपये 65 पैसे, उनके पास भी ऑलमोस्ट 697 की है, उनकी 700 के आसपास है। और इसके अलावा दूसरी मेरी 710 रुपये 10 पैसे की है, फिर 719 रुपये 17 पैसे की, 730 रुपये 94, 745 5 और 759 40। ज़्यादा सेलिंग एरियाज इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को अगर कोई ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग करने के मौका मिले तो आप कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि अगर आप इसको इस जगह से देखें, दिसंबर का पूरा महीना गुजर चुका है और उसके बाद अब जनवरी का भी 17 दिन गुजर चुके हैं, ये इसी रेंज बाउंड में चल रहा है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अकोमोलेशन में या कंसोलिडेशन फेज़ में है। उम्मीद की जा सकती है कि इनके चूँकि पहले 13 करोड़ थे स्टॉक मार्केट के अंदर नंबर ऑफ़ शेयर और अभी 1.25 अरब हैं, तो 15 से 25 रुपये का कैश डिविडेंड की उम्मीद की जा सकती है। बाकी आने वाला दिन बताएगा और आने वाला वक्त बताएगा कि ये क्या अनाउंस करते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि ये कंपनी टेक्निकली, फाइनेंशियली, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ऑयल एंड गैस के 17 साल के रिजर्व्स हैं, 5 साल की इनकी लीज़ है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की पाकिस्तान के अंदर, 3 साल के रिको के अंदर गोल्ड माइनिंग के लाइसेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और इसके अलावा बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं। अब चलते हैं KSE 100 इंडेक्स को देख लेते हैं। 1,15,272 पे क्लोज हुआ, 1435 पॉइंट्स की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 1.26। दिन के अंदर जो हाई लगाया 1,15,356 का और तकरीबन उसी के करीब क्लोजिंग दी। लो 1,13,571 का लगाया। वॉल्यूम की बात करें तो 21 करोड़ 22,58,376 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। इसके अंदर काफ़ी बेहतर वॉल्यूम लगा। और आज सबसे पहले हम इसके सर्किट ब्रेकर को देख लेते हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो अपर कैप के अंदर आरिफ हबीब ग्रुप है और सिटी फार्मा है, दाग है, GAL है जो मोस्ट फेमस हैं, और लोअर लॉक के अंदर फ़िलहाल एक ही कंपनी सर्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर बुलिश ट्रेंड भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा आप डाउन ट्रेंड भी नहीं कह सकते। अब अगर हम बात करें इसकी मेन पेज की, यहाँ से मेन पेज में जाता हूँ मैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है उसके लिए माजरत ख़्वाह हूँ। तो
जिसके परफॉर्मर्स रहे या एक्टिव स्टॉक्स रहे वो WTL, हबको, हस्कोल, दीवान फारूक मोटर्स, सिटी फार्मा, FFL सिनर्जी, के इलेक्ट्रिक, PRL और सर्ल। और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी मूव भी रही, इनके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा लगा। और ये एडवांसर्स के अंदर कुछ ज़्यादातर जो है वो सिटी फार्मा, AHL, GAL, दाग और ये हैं, और ये डिक्लाइनर्स के अंदर हैं। तो अब देखते हैं हम इसके चार्ट्स को। चार्ट की तरफ अगर हम चलें तो आप लोग देख सकते हैं कि कैंडल बहुत अच्छी बनी है और बड़ी मजबूत कैंडल है ये। और मूविंग एवरेज के इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो येलो की जो डायरेक्शन है अभी थोड़ी सी स्ट्रेट है 14 दिन की बुनियाद पर, और रेड की डायरेक्शन अब हो चुकी है और ब्लू ऑलरेडी ऊपर ही है और बुलिंगर बैंड के भी सेंटर में है। अब इस सिनेरियो में इसने जो वीकली की रेजिस्टेंस थी 1,14,672 उसको भी क्रॉस किया और 1,15,079 को भी। अब इसकी जो पहली सपोर्ट है डेली की बेसिस पर तो वो यही 1,15,079 है, और वीकली की बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का इसके पास जो सामना इसको करना है वो 1,14,672 का है। उसके बाद नीचे 1,14,180 और 1,13,702 का लेवल है इसके पास, और ये डेली की बेसिस पर है। अपसाइड मूव की अगर हम बात करें इंडेक्स की तो जो पहली रेजिस्टेंस है वो 1,15,445 की, फिर 1,15,950 की। अगर इसमें आप सीधा सीधा 1,000 पॉइंट्स का इजाफा करें तो 1,16,272 बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1,16,235 का लेवल जैसे क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है, तो उम्मीद है कि मज़ीद ये बुलिश ट्रेंड के अंदर आ जाएगा। और आप लोगों के लिए लेवल्स बताने के लिए होते हैं ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें। फिर 1,16,717 और 1,17,87 के मेन रेजिस्टेंस का सामना होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा कंटेंट और मेरा काम पसंद आ रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। और अगर कोई मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो 030870655229 पर जायज़ कैश करके ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझ नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।